After defining spellings and the concept of spellings, I'm going to talk about the strategies which could be effective in a classroom where you are teaching spellings. देखिए लर्नर्स जो होते हैं, जब हम बात करते हैं 3 types ऑफ लर्नर्स, तो हम कहते हैं कि वो ऑडिटरी और विजुअल और काइनेस्थेटिक। इस पॉइंट को ज़हन में रखिए क्योंकि आगे जाके जब मैं टीचिंग मैथडोलॉजीज़ पे बात करूँगी, इस पॉइंट को मैं लिंक करूँगी वहाँ। ऑडिटरी लर्नर्स कौन से होते हैं? जो कि सुनने से उनको ज़्यादा याद होता है, एंड दे हियर and they remember the thing. Visual learners, जहाँ के visual strategies are more effective. They just look at the thing and they keep it in mind. They are the visual learners. लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो अभी हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बिलीव करती है दैट काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो हैं या काइनेस्थेटिक स्ट्रेटजीज जो हैं, दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। वो कौन सी होती हैं? काइनेस्थेटिक का अपेरेंट मीनिंग तो है थ्रू मूवमेंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेस्थेटिक लर्नर्स इन अ क्लासरूम, तो इन फैक्ट वी आर रेफरिंग टू हैंड ऑन एक्टिविटीज़। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जिनमें कि आप लर्नर से कोई काम करा रहे होते हैं। द लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड, द लर्नर्स आर एंगेज्ड फॉर सर्टन एक्टिविटी। आप उन्हें कहते हैं ऐसा करो। देखिए ना, आप सिंपली बोल देते हैं, वो सुन लेते। यू राइट डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, दे लुक एट इट एंड दे ट्राई टू रिमेम्बर। बट देयर आर सर्टन एक्टिविटीज जिन पे आप उनको कहते हैं कि यू डू इट। फॉर इंस्टेंस, राइट डाउन एन एसे और एक्सपीरियंस दिस थिंग, और you yourself should try by doing it. तो आप क्या कर रहे हैं? You are telling them to get into the practice of that thing. So that is the kinesthetic for a classroom concept. So आपके जो हैं ये, जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स को स्पेलिंग याद होने चाहिए और हमें सिखाने चाहिए by listening to the spellings or by looking at them or by doing something themselves for learning the spelling. तो इस वाली पार्ट में मैं doing something them for learning the spellings के ऊपर बात कर रही हूँ। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस जिसमें स्टूडेंट्स के लिए हो? वो कौन सी हैं जी? फॉर इंस्टेंस, स्क्रैबल गेम्स हैं, या क्यूब्स हैं, या मैग्नेटिक लेटर्स हैं। तो you have a board in front of the students, you can put them in groups, you can put them in pairs, and you can give them a magnetic board and you can tell them to put certain letters on it. For instance, the word is car, so you can tell them to write down the spellings and to pick the correct letters from the box and put it on the board. तो ये उनकी हैंड ऑन एक्टिविटी हो गई ना। सिमिलरली टाइल्स हैं, तो you can tell them to pick up the correct tiles having those letters and make that word or write down that word. तो ये उनकी हैंड ऑन एक्टिविटी है। सिमिलरली एक और एक्टिविटी जो हो सकती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द यंग लर्नर्स ओवर हियर, you can tell them to trace those letters on a sheet. There can be certain worksheets, and the worksheets can have pictures and spellings and letters on them, and you can tell them to trace those letters जिससे कि वो स्पेलिंग बन जाए उस वर्ड के, उस पिक्चर के। और यू कैन टेल देम टू जॉइन द डॉट्स, तो उससे भी वो क्या होता है, तो उनकी एक प्रैक्टिस है, और दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ हैंड ऑन एक्टिविटी। यू कैन पुटिंग देम इनटू द प्रैक्टिस टू डू समथिंग। जब, और ऑब्वियसली हमारी जो, जैसे मैंने कहा कि बिलीव हम करते हैं कि जितनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी उतनी लर्निंग ज़्यादा होगी। तो आप स्टूडेंट्स को, यंग लर्नर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं फॉर मेकिंग दोज वर्ड्स दे देमसेल्व्स आर मेकिंग। एंड देयर इज अनदर थिंग कि उनके लिए इट इज़ अ गेम लाइक सिचुएशन। बच्चों को क्यों उनकी क्लासेस जो होती हैं, दे आर मोर कलरफुल एंड मोर एलेबोरेटेड एंड फुल ऑफ पिक्चर्स एंड फुल ऑफ कार्ड्स, बिकॉज we try to give them in a classroom
a game like situation to the students, और उस वो इनफैक्ट वो जो सीख रहे होते हैं तो उस गेम के अंदर वो सीख रहे होते हैं. सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आर जस्ट लाइक गेम्स फॉर देम, और यू कैन गिव देम द some letters printed on paper, and you can give them the crayons and the colors, and you can tell them to color those letters. For instance, car है तो आप कह सकते हैं कि उसके letters को आप color करें. This is another hand-on activity. इसी तरह से बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें कि ये लेटर्स होते हैं और गेम बॉक्सेस होते हैं और उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं. So you can bring in those letter boxes to the classroom, and you can bring those letter boxes to the classroom where they can try these games. और इन गेम्स के साथ वो क्या कर रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं. एजुकेशनल जहाँ मिलते हैं ना टॉयज़, तो वहाँ से दीज आर अवेलेबल. रादर बहुत सारी जो नर्सरीज़ हैं और उसमें बहुत सारे जो किंडरगार्टन के स्कूल्स हैं तो उनकी लाइब्रेरीज़ का रादर दीज एजुकेशनल टॉयज़ आर अ पार्ट ऑफ द क्लासरूम. और जब टीचर्स ने जब भी वो यूज़ करना हो तो दे कैन पिक इट अप फ्रॉम द क्लासरूम, दैट इज़ readily available there, and they can use it. So these are the, you see, educational toys, and these are the boxes with letters and boxes with colors and worksheets you can bring into the classroom, and you can tell them those students to use them for teaching spellings. और उसमें जितना आप उनको इन्वॉल्व करके ये काम करेंगे उतने ही वो स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे. उनके माइंड, उनका सब वो इन्वॉल्व होता है उस चीज़ को बनाने में, ट्रेस करने में, कलर करने में, तो उनकी इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है, वो सीखते ज़्यादा हैं.